हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की नई भर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेशन ए टू जेड रहेगी, चाहे ग्रुप सी स्टेनोग्राफर या ड्राइवर के बारे में हो, चाहे आरओ एआरओ पीएस एपीएस के पदों के बारे में हो। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये गुड न्यूज़ भी रहेगी इस वीडियो में और 100% सत्य खबर भी रहने वाली है। अगर आपके पैट में कम स्कोर हैं, आप परेशान हैं कि यूपी डब्ल्यूएसएससी से आने वाली भर्तियों से आप वंचित हो पा रहे हैं, तो दोस्तों ये भर्ती आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। नंबर 2 चीज़, आप चाहते हैं, पड़ोसी से परेशान हैं, लड़ाई झगड़े हैं, न्यायिक पावर आपके हाथ में होनी चाहिए, कम समय में आपको जॉब चाहिए, ओवर एज हो रहे हैं, टेंशन है, कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया है, फाइनल में रह गए हैं। आज की ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यूट्यूब पर आपने हज़ारों वीडियो भी देखी होंगी दोस्तों, लेकिन आज की इस वीडियो को पूरी देखना। मैं एक सिंगल डाउट भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे क्वालिफिकेशन को लेकर हो, एग्जाम एजेंसी से लेकर हो, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर हो, या फिर आपकी एज क्राइटेरिया, कोई भी आपका सवाल है अगर रह भी जाता है छोटे से छोटा, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका पर्सनली जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, वीडियो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना दोस्तों, ताकि जब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड मैं वीडियो डालूँ, आप तक सही समय पर सही जानकारी और नोटिफिकेशन पहुँच जाना चाहिए। स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो कृपया इस पर व्हाट्सअप करके अपनी जानकारी भी ले सकते हैं। कॉल ना करें, क्योंकि कॉल बहुत कम रेयर केस में ही रिसीव हो पाती है, ठीक है दोस्तों। आपने अभी रिसेंटली में ये न्यूज़ भी पढ़ी थी, यूट्यूब पर काफ़ी इस पर वीडियोस बने कि 274 कार्मिकों के पदों का सृजन, यानी कि आपके जो एआरओ के पद हैं वो 60 पदों में क्या है, पदों को सृजन की बात की गई है। और जो आरओ के हैं यानी कि रिव्यू ऑफिसर के, वो 149 पद। आप ये भी जानते हैं, लगभग दोस्तों हमने बताया था कि 450 प्लस पदों पर आरओ एआरओ के पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। और पीएस और एपीएस के जो पदों पर वैकेंसी आएगी, ये आपकी लगभग 200 पदों पर वैकेंसी मिलेगी, यानी कि टोटल 600 पदों पर वैकेंसी की बात कहीं हमने बताई थी आप लोगों को। अभी ये 274, जिसमें कि लगभग 149 और 60 आप अप्रॉक्स में लगा सकते हैं कि लगभग ये 210 या 200 के आसपास पद फिर से बढ़ रहे हैं। तो कहीं अगर हम बात करें आरओ एआरओ की पदों की बात करें, तो टोटल लगभग दोस्तों अब क्या है, आपके 600 प्लस पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप ये भी जानते हैं कि आज दोस्तों 1 नवंबर 3 नवंबर की तारीख हो चुकी है, और 3 नवंबर में अभी तक आपका ये आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी ऐसे भी हैं जो ग्रुप सी और ग्रुप डी या फिर ड्राइवर की पोस्ट का दोस्तों वेट कर रहे हैं कि कब हमारी ड्राइवर की ग्रुप सी की वैकेंसी आएगी और इसमें हम दोस्तों सिलेक्शन लेना है हमको। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल पे लगातार बने हुए हैं, तो मैं आप सभी को दोस्तों एक एडवाइस देना चाहता हूँ। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट एक ऐसा विभाग है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये खुद वैकेंसी अपनी कराता है। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों। दूसरी चीज़ है, ये खुद अपना एक बोर्ड है, इसकी खुद की चलती है। इसमें किसी जैसे यूपीएससी आयोग होता है, उस पर निर्भर होता है कि हाँ भाई अध्याचन भेज दिया तो वो नोटिफिकेशन निकालेगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एग्ज़ाम कराए, वो एडमिट कार्ड निकाले, यूपीएससी आयोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी विभाग ने अगर अध्याचन भेज दिया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप ये मान लीजिए, आरओ एआरओ वाले बच्चों से मैं पहले कहना चाहूँगा कि ये आपकी भर्ती भले ही दोस्तों अभी नहीं आई है, हालांकि ये नवंबर में आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया था अपने विद्यार्थियों को कि अक्टूबर और नवंबर ये 2 ऐसे महीने हैं, पहले से ही हम बताते आ रहे हैं। और ये भी हम बता रहे हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो बात बताते हैं वो 100% सही चली जाती है। 1% ही रेयर केस होता है जो इधर उधर हो जाता है, वरना ये वैकेंसी आपकी नवंबर के माह में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 10% मान लेता हूँ कि आपकी वैकेंसी ये नवंबर में नहीं आई, तो क्या दोस्तों आपको तैयारी अभी भी इसी की करनी चाहिए, कंटिन्यू इसका टारगेट बना के रख लेना चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, और वो आरओ एआरओ की पोस्ट को भी एलिजिबल हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, ओ लेवल है या ट्रिपल सी है।
अगर वो इस भर्ती के लिए भी एलिजिबल हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना एक फिक्स टारगेट बनाकर रखें और इसकी तैयारी में जुटे रहें। किसी और भर्ती आपको नहीं दिखना चाहिए। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग दिखनी चाहिए, 200 नंबर का रिटर्न, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा वो दिखना चाहिए। ग्रुप सी और स्टेनो ड्राइवर वालों को केवल आपको स्टेनो और आपके क्या है 70-72 नंबर दिखने चाहिए, क्योंकि स्टेनो में क्या है 70-72 नंबर पर ही मेरिट लग जाती है और आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरओ एपीएस वाले बच्चों का। सिलेबस को लेकर भी डाउट था, क्या सिलेबस चेंज होगा क्या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं ये आपका दोस्तों सिलेबस रहने वाला है। साइंस आपकी रहेगी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मोमेंट रहेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी रहेगी, करंट अफेयर्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। यही सेम सिलेबस दोस्तों आपका एपीएस और पीएस एपीएस वाले बच्चों का भी है। अगर आप चाहते हैं ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंबाइंड आपको साफ हैंड रिटन नोट्स में मिल जाए, किस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स में, इस प्रकार के बेहतरीन टोटल कंटेंट टोटल का टोटल इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स में आपको मिल जाए, जिससे आप अपनी तैयारी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, चाहे ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ की कर रहे हो, चाहे स्टेनो की, तो आप ये हमारे एप्लीकेशन के साथ जा सकते हैं। ये हालांकि कोर्स जो है ये 229 रुपये का है, लेकिन मैं इसको 199 का करा दिया है अभी। अगर आप हमारा टीकेडी कूपन कोड यूज करते हैं और उसमें भी आप एक्स्ट्रा 10% यूज करते हैं, टीकेडी 10 यूज करेंगे, टीकेडी 10, तो आपको 199 से और इसमें क्या है डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 170 या 180 रुपये का ये आपका जो कोर्स है ये आपको मिल जाएगा कंप्लीट आरओ का। साथ में इसमें दोस्तों मॉक टेस्ट आपको फ्री भी मिल जाएंगे, यानी कि मॉक टेस्ट भी आपको कहीं से बाई करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखेंगे टीकेडी 10 अगर आप यूज करेंगे तो आप क्या है 10% एक्स्ट्रा आपको और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये 229 का था, मैंने 199 का करा दिया। अगर आप टीकेडी हमारा कूपन कोड यूज करते हैं TKD और 10 तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मैंने अभी आपकी भर्ती नहीं आई है इसलिए आप को डिस्काउंट दे दिया है, ताकि जो स्टूडेंट अभी लेंगे वो ले सकते हैं। बाकी आप इसमें भी आप देख लेंगे, अगर हमारा कूपन कोड इसमें भी लग जाता है TKD, मैं टीम से कह के करवा दूंगा, तो आपको ये इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। 149 का है तो ये भी लगभग 130 या जो भी आपका पड़े उतने का आप लोगों को ये पड़ जाएगा। तो आप बेहतरीन तरीके से, चाहे आप ग्रुप सी या स्टेनो या ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को लेकर तैयारी कर सकते हैं, और आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए दोस्तों बेनिफिशियल होगा। राइटिंग जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डेमो दिखा रहा हूँ, सेम राइटिंग में सारे हैंड रिटन नोट्स होंगे, बेहतरीन कंटेंट हमने तैयार किया है। ये आपसे मात्र एक इंग्लिश के जो 25 नंबर की इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी उसका भी हमने प्राइस नहीं लिया, ये समझ लो। तो बेहतरीन इंग्लिश भी आपकी क्या है उसमें रहने वाली है। अगर मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि रिव्यू ऑफिसर के 350 और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 100 पद रहने वाले हैं, लेकिन इसमें अब 200 पद और ऐड हो रहे हैं, तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि 650 प्लस पद या 600 से 600 650 के पद अप्रॉक्स में आपके देखने को मिलेंगे। तो जो साथी ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इसमें भी एलिजिबल हैं तो आप क्या है इसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसके लिए आपको आरओ के लिए चाहे एपीएस के लिए सेम रहेगी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या तो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, किस में कंप्यूटर साइंस में। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास ट्रिपल-सी हो, या ट्रिपल-सी नहीं है तो ओ लेवल होनी चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग मांगी जाएगी, आपको 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए, यानी 500 वर्ड आपको 20 मिनट में टाइपिंग करने होंगे दोस्तों। अगर इसका सिलेबस की बात करें तो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स ही होंगे, 50 नंबर की आपकी टाइपिंग हो जाएगी, 250 का आपका क्या हो जाएगा ये पूर्णांक दोस्तों आपका हो जाएगा। अब बच्चों के कुछ डाउट रहते हैं हमेशा, वो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। मैंने बोला है कि सिंगल वीडियो में सारे डाउट मैं क्लियर भी कर दूंगा। क्वालिफिकेशन में अभी कोई चेंज नहीं हो रहा है, ट्रिपल-सी या ओ लेवल में आपके पास ट्रिपल-सी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जो एनटीए कराती है वही सिलेबस में बदलाव होगा, लेकिन इस बार एनटीए नहीं कराएगा, हाईकोर्ट खुद अपनी इस भर्ती को कराएगा। 99% यही है, अभी कोई दूसरी एजेंसी नहीं खुली है, तो आप इलाहाबाद हाईकोर्ट इस बार एग्जाम कराएगा। तो सिलेबस में किसी चैप्टर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सिलेबस है वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी रीजनिंग नहीं पूछी जाती है तो रीजनिंग भी पूछी जाएगी, इस परेशान में मत रहें। बात करेंगे भर्ती कब आएगी, ये भी हम बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले हम बात कर लें आरओ वाले बच्चों के लिए, तो ये भर्ती नवंबर में आने की पूरी उम्मीद है आपकी। ये वैकेंसी अगर आप मान लीजिए 1% नहीं भी आई तो जनवरी या फरवरी, आपका ये दिसंबर का 3 महीना है, इन 3 महीने में से कभी भी आपकी वैकेंसी आ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनकी अभी तैयारी नहीं हो पाई है, तो ये समझ लीजिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एम बना लें और ये आपका फाइनल भर्ती होनी चाहिए। इस तरीके से आप इस एग्ज़ाम की दोस्तों तैयारी
करें। एग्ज़ाम एजेंसी को मैंने बता दिया है कि एनटीए नहीं कराएगी, आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बार कराएगी। आरओ मैंने बता दिया है, नवंबर के बाद पॉसिबिलिटी ख़त्म होती जा रही है, कभी भी ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। बात आती है ग्रुप सी और डी स्टेनो वाले बच्चों की, जो ये भर्ती है हमारी कब तक आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कैसे स्टेनो की भर्ती कब आएगी, ड्राइवर की, क्योंकि ये आप जानते हैं ऐसी भर्ती होती है, जब आती है तो बहुत अच्छी खासी संख्या में सिलेक्शन होते हैं, जो सीरियस होते हैं उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम देता है। जो बच्चे आज ही स्टेनो सीख रहे हैं उनका ही सिलेक्शन हो पाएगा, जो आज ही दोस्तों रिटर्न को लेकर टारगेट बनाए बैठे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि अचानक वैकेंसी आती है, अचानक एग्ज़ाम होता है, अचानक रिजल्ट आता है, अचानक ही शॉर्ट हैंड होती है, तो 3 महीने में सारा कुछ कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो फरवरी तक या फिर मार्च तक अपनी तैयारी पूरी एकदम फाइनल, चाहे स्टेनो हो, चाहे आपकी टाइपिंग हो, चाहे आपका रिटन हो, पूरा एकदम मार्च जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने तक आप फाइनल दे दें। बाकी जो महीने बचेंगे उनमें कभी भी ताबड़तोड़ तरीके से भर्ती आ सकती है और आप अपना क्या है तैयार हो जाएंगे। बाद में मत कहना कि हमें नहीं बताया था या हम तो इसके लिए तैयार बैठे थे, हमें नहीं पता चला। थोड़ा-सा इसके क्वालिफ़िकेशन को लेके मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टेनो वाले बच्चे हैं, ये ग्रुप कैटेगरी सी की वैकेंसी है। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 25 की हिंदी की टाइपिंग और 30 की इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। आप 18 से 40 वर्ष के होने चाहिए। 1/7/2024 से, यानी कि 1/7 से क्या है इसमें एज काउंट होती है। अगर ग्रुप सी यानी कि जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आप ट्रिपल सी होनी चाहिए, ट्रिपल 12th पास होने चाहिए। 25 और 30 की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। 18 से 40 इसमें एज होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1 जुलाई 2000 से 1 जुलाई से ही एज काउंट होती है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर ड्राइवर की बात करें तो इसमें हाई स्कूल होना चाहिए और क्या है 3 साल का क्या है इसमें हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस और 18 से 40 इसमें एज होनी चाहिए। और ग्रुप डी वालों के लिए भी वही जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, 18 से 40 इसमें भी दोस्तों एज मांगी है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। कोई भी आपका सिंगल डाउट, कोई भी क्वेरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लेकिन भैया मैं यही कहना चाहता हूँ, पेट में अगर आपके मार्क्स कम हैं, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा हुई है, पावर चाहिए, तो ये जॉब आपके लिए बहुत लकी है और ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने राइटिंग का डेमो दिखा दिया है, सेम राइटिंग में आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये पेड कोर्स है दोस्तों, थोड़ा-सा जो भी है मैंने बहुत कम इसका प्राइस कर दिया है अभी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत खर्चा हुआ है इन नोट्स को बनाने में, लेकिन अभी वैकेंसी नहीं आई है इसलिए मैंने इसका प्राइस आपको घटा के दोस्तों कर दिया है। तो आप टीकेडी 10 कूपन कोड यूज़ कर लेंगे और इसको बाय कर लेंगे। बाकी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? बहुत जल्द ये भर्ती देखने को मिल जाएगी दोस्तों, कोई ना कोई सी। बाकी जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना और हमारे इस टेक एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाना। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।